Jai Hind everyone. Myself Sunny Shoni. I'm pursuing BTech. I'm in second year, having branch CSCDS. So guys, मैं बताना चाहूँगा. First of all, I would like to tell you that why I joined this session. ये सेशन ज्वाइन करने का मेरा मेन मोटिव था चीज़ों को अंडरस्टूड करना, समझना. और फर्स्ट मोटिवेशन इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए मुझे गोपाल सर से मिली थी. जब वो क्लास में आए थे, उन्होंने बताया कि चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे होती हैं और ये सेशन ज्वाइन करने के बाद हम उन चीज़ों को कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. तो मुझे वैसे तो कभी भी UHV की क्लासेस बोरिंग नहीं लगी है, क्योंकि जब भी मैं क्लासेस अटेंड करता था तो मुझे जो भी चीज़ें मैम पढ़ाती थी, हमारी उपासना मैम, वो मुझे मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड लगती थी और मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता था. तो जब सर ने वैल्यू एजुकेशन सेल के सेशन के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि मैं अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद उन्हें और अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूँ. तो मेरा जो मेन मोटिव था ज्वाइन करने का, वो लॉन्ग टर्म गोल था कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे. और रही बात सेशन ज्वाइन करने के बाद से मुझे क्या बेनिफिट्स मिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा बेनिफिट था एट माई लेवल ऑफ अवेयरनेस, जब मैंने सर ने एक एक्टिविटी कराई क्लैपिंग की, तो मैं बहुत शॉक था कि मैं अपनी क्लैपिंग की जो कैपेसिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा था 45 टू 55 अराउंड. बट मैंने टोटल ऑफ 183 क्लैपिंग्स किए. तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक था कि मतलब मैं इतना, आई मीन बीटेक सेकेंड ईयर, मैं वेल मैच्योर्ड हूँ, फिर मैं कैसे गलती कर सकता हूँ कि मैं अपनी क्लैपिंग में इतना ज़्यादा गैप समझ रहा था कि मैं 183 कर गया और फिर मैं समझ रहा था कि 45 टू 55 भी कर सकता हूँ. तो वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ मतलब पहला सेशन ही मुझे काफ़ी इम्पैक्ट उसने जो फर्स्ट सेशन में ही मुझे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ कि ठीक है, मतलब कुछ तो है इस सेशन में. फिर आफ्टर मतलब सेकेंड एंड थर्ड जो भी आगे के सेशंस हुए, उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन, जो एक सर ने बताई, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगी. और इस चीज़ का लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. मेरा एक फ्रेंड है. एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन मैं अपने रूम में गया तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरी पर्सनल चीज़ें कुछ यूज़ की है, और ऑफ कोर्स मैं नहीं था, तो उसने विदाउट माय परमिशन यूज़ की है. तो पहले तो मुझे काफ़ी गुस्सा लगा, क्योंकि मतलब मैं चूज़ करता हूँ कि मेरी चीज़ें प्राइवेट ही रहे, मुझसे पूछ के कोई ले तो ज़्यादा बेटर होगा. तो पहले तो मुझे बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया. तो जस्ट मैं यहाँ से सेशन अटेंड करने के बाद से ही जस्ट गया था, तो जस्ट उस टाइम मुझे मतलब मन में आया कि पहले ये देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. ऑब्जर्व करने के लिए मैंने ट्राई किया. फिर मैंने उससे आराम से पूछा कि अच्छा, तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब ठीक है, तुम्हें क्या नीड पड़ी थी. मैंने दूसरे तरीके से पूछा. फिर उसने बताया कि आप देखो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, किसी के पास नहीं था. तो मैंने जब ऑब्जर्व किया पूरा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि एक इमरजेंसी की स्टेट थी और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो वहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, उसने मुझे काफ़ी कुछ हेल्प किया. वो मेरा फर्स्ट इवेंट था जब मुझे ऑब्जर्वेशन की वजह से कोई चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हुई कि हाँ ठीक है, ऐसा मुझे रिएक्शन मैंने नहीं दिया उस टाइम. और उसके बाद से लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग और लाइक कि खुद को समझना जल्दी, मतलब लाइक कि क्या बोलते हैं मतलब कंक्लूजन ना देना, रिएक्ट ना करना, इन सब चीज़ें में भी काफ़ी मुझे हेल्पफुल हुआ. और आज के सेशन में मैंने ट्रस्ट की रियल मीनिंग सीखी कि ट्रस्ट का रियल मीनिंग क्या होता है. अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना है तो दोनों पर्सन के इंटेंशंस ही देखे जाना चाहिए. अगर एक के इंटेंशन, सेकेंड मैन की कॉम्पिटेंस देखा जा रहा है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होने के बहुत लेस चांसेस हैं. दैट वाज इट. थैंक यू. धन्यवाद सनी जी, कई सारी बातें आपने कही.